Audio Jungle. के लिए नहीं, विकास के लिए जाने की उसी आजमगढ़ में हो रहा है। ये विकास चेंज करता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनता है। चित्रकूट में याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, और हम तो अवध के वासी हैं। हजारों वर्षों के बाद भी हम वायुसेना नहीं दे पाए। आज मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि चित्रकूट में भी हम लोग पहाड़ की चोटी पर एयरपोर्ट बना रहे, शानदार एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर हमारा, शानदार एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, फिर कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कहेगा। ये नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर सबके सामने रखते हुए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति है, हो रही है। और भाइयों बहनों, ये हम सफल इसलिए हो पाए हैं क्योंकि हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आप सबका, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्रदेश सरकार के साथ है। प्रदेश के अंदर लागू करके एक नया शैक्षणिक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य किया। टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में कितना परिवर्तन हुआ। 1947 से लेकर के 2016-17 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज, और 2016-17 से 2020-21 के बीच में हम लोग आज 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 30 जीवन में होली जैसे उमंग और उत्साह निरंतर आता रहे, जिस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समारोह में मंच जाती हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय विधायक जी, यहाँ पर उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित सीओ साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे संगठन के महामंत्री। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जिन जिन योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका वर्णन भी किया गया है। उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्ष में विकासखंड से विधानसभा गोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,034 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 140 आपदा राहत के लिए जो मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई गई थी, आपदा राहत और कुष्ठ रोगियों के लिए आवास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना, उसमें हम 140 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किए हैं। एनआरएल योजना के तहत हमारी गरीब महिलाएं जो ग्राम पंचायतों में हैं, उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समूह बनाकर उनको रिवॉल्विंग फंड देकर, उनको क्रेडिट लिंकेज कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात है। जब तक हम आधी दुनिया को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, हम पूरे प्रदेश को, पूरे देश को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो उपलब्धियां हुई हैं, उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा समाचार पत्र गांव तक नहीं पहुंच पाता है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं हो पाती है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या योजना आपके इलाके में चल रही है, क्या क्या लाभ आपको दिए जा चुके हैं, और जिन्हें नहीं मिले हैं वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं पुलिस विभाग से संबंधित हूँ, तो अभी के साथ साथ इस पर मैं आपको प्रकाश डालूंगा कि आपके जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अपराध होगा तो अपराधी के साथ किसी प्रकार की कोई रूल रियायत नहीं होगी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। आपकी व्यवस्था बनी रहती है तो विकास के कार्य बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। जैसा सीओ साहब ने बताया
हत्या के मामलों में, लूट के मामलों में, हर विवाद के मामले में निरंतर कमी आई है। और इस कमी के कारण जो विकास का कार्य हुआ है, तहसील से जो कार्य हुए हैं, वो बहुत तीव्रता से हुए और उनका जमीन के स्तर पर उनका परिणाम दिखाई पड़ा। ये महज एक सहयोग है कि एक अच्छी टीम मिली सरकार के नेतृत्व में, हम सभी ने एक अच्छा काम किया और तहसील के माध्यम से जो सरकार के माध्यम से कार्यक्रम चलाए गए, उसमें सबसे पहले जो कार्यक्रम शुरू किया गया था तहसील स्तर से, वह एंटी भूमाफिया का था। एंटी भूमाफिया के अंतर्गत जितने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए थे, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उसके तहत पूरे तहसील क्षेत्र में 101 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई थी, जिसमें 100 हेक्टेयर 14.95 हेक्टेयर जो है खाली करा ली गई है और इसमें 4 मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, 4 भूमाफियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और 16 ऐसे केसेस आए जिसमें बेदखली की कार्रवाई की गई। वो 4 वर्ष में हुआ और इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे तहसील के मुखिया यादव जी, क्षेत्राधिकारी श्री वर्मा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विद्वा दादाराम जी और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय विनोद वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए आदरणीय बल्लू गुप्ता जी, महेश गिरी जी, राजेश शुक्ल जी, यहाँ पर उपस्थिति उन लोगों की है जो विधवा ब्लॉक, गोला ब्लॉक और बाकीगंज ब्लॉक की 2 न्याय पंचायत, अलीगंज और बिलानपुर न्याय पंचायत, ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो प्रमुख साथी जो हम लोग 20-25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से साथी जो 4-4, 5-5 बार प्रधान रहे, वो भी उपस्थिति है। पिछले 20-25 वर्षों से गोला विधानसभा, पहले हैदराबाद विधानसभा, यहां से लेकर मितौली तक और अब सारना से लेकर गोमती तक जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, उसके हमारे सभी मूर्धन्य लोग, प्रमुख लोग, वह साथी जिनके दम पर हम संघर्ष करते हैं, जिनके बल पर क्षेत्र की विकास को कार्य करने की सफलता पाते हैं, हमारे एक चेहरा पड़ रहे हैं, हमारे जो वर्षों से हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित है। मैं हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों मित्रों, मंच से तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में काम कर रहे विशेष विषयों को रखा। हम लोग भी सक्रिय रूप से 25-30 वर्ष हो गए जो इस अपने साथियों के साथ मिलकर पार्टी का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि 15 वर्ष की विधायकी 96 से लेकर 12 तक और ये 4 वर्ष की विधायकी और 15 वर्ष की विधायकी से ये 4 वर्ष बेहतर है, ये मांग इसलिए बेहतर हमारे पास प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 वर्ष जितने 15 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री में आवाज नहीं दिए होंगे, उतने योगी जी ने, मोदी जी ने उनको पीछे 3-4 साल शौचालय की फहरिस्त दे रहे थे। कोई घर का, कोई गांव का, कोई एक ऐसा व्यक्तिगत परिवार नहीं, बल्कि एक परिवार में 2-3 हमारे शौचालय मिलने का काम किया और मेहनत की है। कहीं गन्ना विभाग की बीच में सड़क थी, कहीं मंडी की थी, सबसे एनर्जी प्राप्त करके आज उसको अतिरिक्त जिला मार्ग घोषित कराया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यही नहीं, दाऊदपुर से लेकर गुजारा तक इसका उन्होंने अतिरिक्त मार्ग स्वीकृत कराया है। ये पूरी रोड हमारे अलीगंज से और लखीमपुर बाईपास का काम करती है, इसको भी अतिरिक्त मार्ग घोषित कराया है। उसी तरीके से चौड़ीकरण होगा इनका, जिस तरीके से अलीगंज मार्ग का चौड़ीकरण होने जा रहा है। तमाम से क्षेत्र विकास, आवागमन के मामले में तो कोई शांति नहीं है प्रदेश के सरकार का। पिछले बार हमको गोला से सिकंदराबाद तक की सड़क, आपकी से गोला तक
शाहजहांपुर की जो सड़क बन रही है वो आपके सामने है। लखीमपुर अलीगंज बसौदा जहां स्वीकृत हुई है बड़ी इसी तरीके की सड़क बनने जा रही है जिस तरीके से गोरा अलीगंज बनी है। तो आज कहीं पूरे प्रदेश में पूरे देश में निकल जाओ तो जो सिंगल सड़कें थी 2 सड़कों में 2 सड़कें थी तो 4 सड़कों में और 4 मार्ग थे तो 8 लाइन के मार्ग स्वीकृत हो रहे पुल पुलियों का तो कोई हिसाब नहीं। अभी हमने आपसे यहीं पर बोला में रेलवे लाइन का पूजन किया था उसके ऊपर ओवर ब्रिज बनने का। हमारे साथियों के बीच में एक सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति विश्वास का एक आवरण बने यही सब चीजें लेकर हम चलते हैं। काम तो सड़क बिजली पानी तो हमारा दायित्व नहीं वो तो हो रहा होता रहेगा लेकिन जितने हमारे प्रमुख साथी बैठे हैं पंचायत चुनाव में बलबूते से चुनाव करिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव जीत के आना चाहिए चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो चाहे प्रधान जी का हो। हमारे प्रधान जी को मौका नहीं मिल पा रहा है की वजह से अपना आदमी जिता के लाए और आसपास के जो अपने लड़ रहे हैं उनकी मदद में सहयोग करें ऐसी मैं आपसे बताओ करोगे कि नहीं करोगे हाथ उठा के बताओ और जो लोग तब आपको फिर मौका मिलेगा। अब राम सिंह बच गए तो ममतापुर चला गया क्या करेंगे ममतापुर वाले जाके राम सिंह नहीं बना। सरकार एक परिवार के रूप में कार्य करती है और उसके कार्यकर्ता चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम आदरणीय श्री अरविंद गिरी जी हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जिनके संरक्षण में नीलम शुक्ला जो की यहाँ की बाल पुस्ता आज की अधिकारी है हम लोगों के मध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत तालियां बजाकर एक बार पूरा स्वागत करिएगा दोनों बहनों का। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में आए हुए जो अन्य उनकी माता। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।